अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना अल्लाह तबारक व ताला को बेहद पसंद है। दिल से निकली हर दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत की हर नियामत से नवाजे और ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी से हमेशा महफूज रखे और आपको इम्तहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आपके सी-टेट के लिए बड़ी अहम है। दीजिए पहला सवाल हाजिर खिदमत है। जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, इसे क्या कहते हैं कवायद के एतबार से? इसको हमने दिया है फ़ेल कहते हैं, माजी कहते हैं, मुस्तक़बिल कहते हैं, क्या कहते हैं? अब आप सोचिए, आप पढ़ चुके हैं, आप इसको बिल्कुल सही निशान लगा लेंगे। चलिए हम बताते हैं। ये है फ़ेल। दूसरा है वो ज़मीर जो अशख़ास के लिए बोला जाए, इसे क्या कहेंगे? ज़मीर गायब कहेंगे, ज़मीर शख्सी कहेंगे या ज़मीर हाजिर कहेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इंशाअल्लाह आप सही जवाब तलाश कर लेंगे। इसका जवाब हम बताते हैं। इसका जवाब है ज़मीर शख्सी। तीसरा सवाल है वो ज़मीर जो बात करने वाला अपने नाम की जगह बोलता है, इसको हम क्या कहते हैं? ज़मीर गायब कहते हैं, ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं या ज़मीर मौसूला कहते हैं? तो दोस्तों ये है ज़मीर मुतकल्लिम। चौथा सवाल है ज़मीर इस्तिफ़हामी किसे कहते हैं? वो ज़मीर है जो सवाल करने के मौके पर बोला जाए, जैसे कौन आया, क्या बोला, क्या खाया। ये ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं इसको। पांचवा सवाल वो कलमा जो किसी की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करे, उसे क्या कहते हैं? तो आप इसको जानते होंगे। पाँचवा बहुत मशहूर है, इसको कहते हैं सिफत। जैसे ये लड़का मेहनती है, वो मीठा आम है। इसमें मीठा और मेहनती जो लफ्ज़ आया है वो सिफत कहलाएंगे। छठा सवाल है वो कलमा जो किसी चीज़ जगह के नाम को ज़ाहिर करे, इसको क्या कहते हैं? तो छठे सवाल का जवाब है इसको इस्म कहते हैं। जैसे असलम, खुर्शीद, स्कूल, कलम, गुलाब। ये चीज़ें जो हैं ये इस्म कहलाएंगी। सातवां वो कलमा जिसके कोई मायने न हो, इसे क्या कहते हैं? यानी ऐसे कलमे को जिसके कोई मायने ना हो, वो क्या, इसको क्या कहते हैं? कई बार हम आपको इसको पढ़ा चुके हैं और आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो हम फिर बता देते हैं। इस सातवें सवाल का जवाब वो है कलमा महमल। इसके मायने अब आप देख लीजिए कि लड़का, वड़का, पानी, वानी। लड़का तो लफ्ज़ है, वड़का लफ्ज़ नहीं है, इसके कोई मायने नहीं है। इसी तरह पानी, वानी, ये पानी जो लफ्ज़ है और वानी कोई नहीं है। इसलिए ऐसा लफ्ज़ जो जिसमें वाव अक्सर आता है, पानी, वानी, नाली, वाली, खाना, वाना। खाना लफ्ज़ है और वाना जो लफ्ज़ नहीं है, जिसके कोई मायने नहीं होते, उसको हम महमल कहते हैं। आठवां सवाल बाज़ अल्फाज के आखिर में नून साकिन की आवाज़ होती है मगर नून लिखा नहीं जाता, बल्कि हुरूफ पर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश लगा देते हैं। इसको क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं तनवीन। अक्सर आता है कि तनवीन किसे कहते हैं, तो तनवीन इसी लफ्ज़ को कहते हैं। जैसे आनन, फ़ानन, फ़ौरन, इत्तफ़ाक़न। तो आनन जो है अलिफ मद ज़बर आ और नून अलिफ ज़बर आ और अलिफ पर दो ज़बर। इसी तरह फ़ानन पर नून अलिफ और दो ज़बर। फ़ौरन अलिफ आएगा और दो ज़बर आ जाएंगे तो ये नून की आवाज़ निकालेंगे, लेकिन नून लिखा नहीं जाएगा। इसको हम तनवीन कहते हैं। नवा सवाल वो नून साकिन जो साफ अदा ना हो बल्कि नाक में गुनगुनाकर अदा हो, इसे कहते हैं अक्सर
ناک میں سے آواز نکلتی ہے لیکن پورا نون نہیں لکھا جاتا، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ غنہ کہتے ہیں جیسے ہاں آخر میں نون غنہ آیا، پورا نون ہاں، آنچ، یہ ناک سے آواز نکلی وغیرہ، یعنی نون کے اندر نقطہ اگر نہیں ہوگا تو اس کو ہم غنہ کہیں گے، یہ لفظ غنہ کہلائے گا۔ کبھی ایک حرف کی آواز دوبارہ پیدا ہوتی ہے، ان کو دوبارہ لکھنے کے بجائے ایک ہی مرتبہ ہم لکھتے ہیں، مگر ہم اس پر ایک علامت یا نشان لگا دیتے ہیں، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کو ہم کہتے ہیں تشدید۔ جس لفظ پر تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے وہ دوبارہ پڑھا جاتا ہے، جیسے غنہ، نون پر تشدید ہے، اور تنو، نون پر تشدید ہے، کتا، تے پر تشدید ہے، لیکن یہ دو بار پڑھا جائے گا تے۔ 11واں سوال، جس حرف پر تشدید لگی ہوتی ہے اس سے پہلے حرف کو کیا کہیں گے؟ تو یہ 11واں سوال ہے، یعنی کہ جس پر تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے مشدد، جیسے غلہ، اور لام پر تشدید ہے لیکن غین پر نہیں ہے، اس کو ہم مشدد لفظ کہیں گے، اس میں لام پر تشدید ہے اور غین جو ہے مشدد ہے، اس پر تشدید نہیں ہے، اس لیے اس کو مشدد کہیں گے۔ تو لفظ آ جائے کہ مشدد کسے کہتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا کہ تشدید سے پہلے جو لفظ ہوگا اس کو مشدد کہیں گے۔ 12واں سوال ہے، ہم کسی لفظ پر کسی ضرورت کے تحت تشدید نہیں لگاتے ہیں تو ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایسے لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں جس پر ہم تشدید لگاتے ہی نہیں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تخفیف۔ تخفیف کہتے ہیں، جیسے غم، محلہ۔ اب غم ہم تشدید نہیں لگائیں گے، غین میم پورا لکھ دیں گے، محلہ اس پر تشدید نہیں لگائیں گے، محلہ لکھ دیتے ہیں، میم بڑی ہے، لام لٹکن والی ہے، محلہ، ٹھیک ہے، لیکن تشدید نہیں، کسی ضرورت کے تحت نہیں کہ ہم جانتے ہیں اس کو، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، لیکن تشدید نہیں لگائیں گے، تو اس کو ہم تخفیف کہیں گے۔ یعنی میم پر اور لام پر تشدید تھی لیکن اب ضرورت کے تحت ہم نے نہیں لگائی تو اس کو ہم تخفیف کہیں گے۔ دوستو یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔